जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, पद्म पुराण में भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, एकादशी के आने पर मनुष्य उस दिन उपवास रखकर सभी पापों से छूटकर भगवान श्री विष्णु के लोक को जाते हैं। सुंदर नेत्रों वाली पार्वती एकादशी के समान कोई भी दूसरा पाप से रक्षा करने वाला नहीं है। एकादशी के समान मंगलमय कोई भी व्रत नहीं है। तो चलिए, चातुर्मास में आने वाली इस प्रथम विशेष एकादशी कामिका एकादशी का स्वागत करते हैं और इसकी महिमा तथा व्रत कथा को श्रवण करते हैं। यह उस समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर इस पर शासन कर रहे थे। एक समय भगवान श्री कृष्ण उनसे भेंट करने आए। दोनों के मध्य कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। उन महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय था एकादशी। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपकी कृपा से मैंने देवसैनी एकादशी कथा का महत्व सुना। अब कृपया आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इसका महात्म्य क्या है और इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए? युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान ने बड़े ही प्रिय वचनों से उत्तर दिया, हे राजन, यही प्रश्न एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था और उन्होंने जो वर्णन किया था उसे यथार्थ रूप से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन करना आरंभ किया। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि के परम शुद्ध भक्त नारद मुनि सदैव परोपकार हेतु विभिन्न लोकों में विचरण करते रहते हैं। वे स्वर्ग में भी जाते हैं और नरक में भी। उसी प्रकार जन कल्याण हेतु एक जिज्ञासा लेकर वे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता से पूछा, हे पितामह, क्या आप कृपा करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बता सकते हैं? मैंने सुना है भगवान हरि को अत्यंत प्रिय एकादशी व्रत जीवों का हर प्रकार से मंगल करने वाली और उद्धार करने वाली है। नारद मुनि की जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की महिमा इतनी दिव्य है कि मात्र उसके श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे वन सागर सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान तुल्य और बछड़े सहित किए गए कायों के दान के समान फल प्राप्त होता है। यह एकादशी सभी दिनों में शुद्धतम और पापों का नाश करने में अत्यंत प्रबल है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने अब कामिका एकादशी की विशेष महिमा का गुणगान करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस दिन जो भी व्यक्ति तुलसी दल के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करता है उसे 200 ग्राम स्वर्ण या 800 ग्राम चांदी दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन मात्र तुलसी के दर्शन करने से, स्पर्श करने से और उन्हें प्रार्थना अर्पित करने से जीव समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। उसे यमराज के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते हैं। यदि कोई भगवान केशव को इस दिन नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करता है, वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चलिए भक्तों, अब आपको श्रवण कराते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित ब्रह्मदत्त में घटित एक सांप की कथा। एक समय नव यवना तुलसी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय वह भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु विविध स्थानों में भ्रमण कर रही थी। ऐसे में गंगा तट पर उन्होंने विघ्न विनाशक गणेश जी को देखा। अब देखिए, गणेश जी तो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उनके क्षिति प्रज्ञ रूप को देखकर तुलसी जी उनसे आकृष्ट हो गई, लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपहास भी करने लगी। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश जी ने उनसे पूछा कि देवी, आप कौन हैं और आपके यहाँ आगमन का क्या कारण है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पातक होता है? गणेश जी की बात सुनकर तुलसी जी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकर्षित हुई। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह संबंधित दुखों का कारण बनता है, इसलिए मेरी विवाह करने की इच्छा नहीं है।
कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढें। यह सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह दो स्त्रियों के साथ होगा। गणेश जी ने उनका यह रूप देखकर उन्हें शाप दिया, तुम निसंदेह एक राक्षस की पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवत कृपा से वृक्ष बनोगी। यह सुनकर तुलसी अत्यंत भयभीत हो गई और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, सांप को वापस ले ले। लेकिन गणेश ने कहा, नहीं देवी, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया हुआ मनुष्य के लिए सदैव लाभ होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत उपयोगी और मेरे द्वारा सदैव पूजनीय होगी। इस प्रकार हम जानते हैं कि तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी और उसके बाद भगवान की प्रिय तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट हुई। तो आप समझ ही गए होंगे कि कामिका एकादशी व्रत विधि में सबसे विशेष विधि है इस दिन तुलसी देवी की पूजा अर्चना करना और भगवान श्री कृष्ण को उनके पत्र व नव अंकुरित मंजरी अर्पित करना। जो भी व्यक्ति चातुर्मास में आने वाली इस विशेष कामिका एकादशी का पालन करता है, उन्हें एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अर्थात सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। यदि आप अपने घर में ही नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर करें, और यदि यह भी संभव ना हो तो आप उनका ऑनलाइन दर्शन अवश्य करें। मंगला आरती के पश्चात भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लें और एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके पश्चात तुलसी देवी की विशेष पूजा विधि करें। इसके लिए तुलसी देवी को जमीन से ऊपर एक आसन पर स्थापित करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उन्हें जल अर्पण करें। तत्पश्चात तुलसी देवी की 4 बार प्रदक्षिणा करें। उसके बाद तुलसी देवी को प्रणाम करें और उसके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के भोजन को ग्रहण न करें, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, फल। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल जल के साथ, फल के साथ या फिर एकादशी प्रसाद के साथ उपवास करें और अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। संध्या के समय तुलसी देवी के समक्ष और घर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह या चित्र के समक्ष घी का दीपक अवश्य अर्पण करें। दूसरे दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और निर्धारित पारण के समय पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को दान देकर अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। प्रिय भक्तों, कहा जाता है जब तक एकादशी माता की कथाओं को न सुने यह एकादशी व्रत तथा कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए कथाओं को और व्रत को पूर्ण करने के लिए आइए बड़े ही श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजन अर्चन की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोने भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी, एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं, यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं?
आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बहुत कठोर है, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टर टर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।